उस दौर में ना तो ढेर सारे टीवी चैनल हुआ करते थे और ना ही मनोरंजन करने के लिए दुनिया भर के प्लेटफॉर्म थे। हम सन 1970 के शुरुआती महीनों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर कस्बे में एक लड़का मुंबई पहुंचा था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था कि कलाकारों के कदरदान शहर मुंबई में किसी भी तरह अपनी जगह और पहचान बनानी है। इस लड़के का नाम मुश्ताक खान था, जो अपने कस्बे बैहर में तो पहले ही स्टार बन चुका था और फिर देश भर में छाने का ख्वाब लेकर वो मुंबई आया था। मुश्ताक खान का जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1959 को बैहर के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में। स्कूल के दिनों में ही मुश्ताक को एक्टिंग का चस्का लग गया था। इस शहर में जहाँ कहीं भी ये स्टेज और माइक देखते, इनका मन मचलने लगता। इनका दिल करता कि स्टेज पर चढ़कर माइक हाथ में लेकर कुछ न कुछ ऐसा करें कि लोगों का मनोरंजन हो जाए। जब ये 7वीं क्लास में आए तो इन्होंने स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नाटक करने का वो सिलसिला कॉलेज तक चलता रहा और कॉलेज वालों ने इन्हें आर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम का सेक्रेटरी बना दिया। मुश्ताक खान के ड्रामे का कदरदान सारा बैहर होने लगा। इनके दोस्त और इनके टीचर्स इन्हें कहा करते थे कि तुम्हारी जगह इस छोटे शहर में नहीं, बल्कि तुम्हें तो FTII पुणे जाना चाहिए और सीधा मुंबई चले जाओ। दोस्तों के कहने पर इन्होंने मुंबई आने का फैसला लिया। इनके इस फैसले से इनके घर वाले काफी ज्यादा नाराज हुए थे। घर वालों ने इन्हें काफी समझाया और कई दफा धमकाया कि तुम्हें मुंबई ना जाकर अपने बैहर में ही रहना चाहिए और अपने पुश्तैनी कपड़ों के काम से ही जुड़ जाना चाहिए। हालांकि इस दौरान इनके बड़े भाई ने इन्हें काफी सपोर्ट किया। बड़े भाई ने किसी तरह घर वालों से मुश्ताक को मुंबई भेजने की इजाजत ले ली और फिर 1975 में मुश्ताक मुंबई आ गए। मुश्ताक मुंबई आ तो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद इनके सामने कई समस्याएं खड़ी रहने लगी कि एक ठीक ठाक जगह ये कहाँ रहे। कई दफा तो ये फुटपाथ पर सोए और कई दफा रेलवे स्टेशन पर भी इन्होंने अपनी रातें गुजारी। इस दौरान इनके घर वाले इन्हें मंथली खर्च के लिए कुछ पैसे भेजा करते थे, लेकिन वो इतने पैसे नहीं होते थे कि वहाँ का रहना सहना और खाना पीना ये कर सके और अपना संघर्ष भी कर सके। मुश्ताक को जब मुंबई आए कई महीने हो गए तो इनके घर वालों को इनकी फिक्र होने लगी। घर वालों ने इनसे कहा कि बेहतर है कि तुम वापस अपने शहर लौट आओ, लेकिन मुश्ताक घर वालों से झूठ बोलते थे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो आराम से मुंबई में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी बीच इनके घर वालों ने इन्हें पैसे भेजना बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद अब मुश्ताक वापस अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन अभिनेता बनने की जिद पाले हुए बैठे मुश्ताक को इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब तक मुंबई में इनकी दोस्ती चेतन ठाकर नाम के एक युवक से हो गई थी और चेतन ठाकर इनकी काफी मदद कर रहा था। चेतन ठाकर एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था और उसका एक होटल भी था। इस तरह चेतन ठाकर की मदद से मुश्ताक खान को मुंबई में रहने और खाने की अब कोई परेशानी नहीं थी। मुश्ताक खान कहते थे कि वो कभी भी बॉलीवुड की चकाचौंध देखकर मुंबई नहीं गए थे। वो सिर्फ एक कलाकार बनना चाहते और अपने हुनर को दुनिया के सामने रखना चाहते थे। इसीलिए इनके जहन में कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि इन्हें हीरो बनना है या विलन बनना है। बकौल मुश्ताक अच्छे किरदार निभाने का एक सपना देखकर मुंबई आए थे और काफी मेहनत के बाद आखिरकार इनका ये सपना पूरा भी हुआ था। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए मुश्ताक कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में काफी रिजेक्शन झेला है। ये कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिले, लेकिन वो सभी किसी न किसी बहाने से इन्हें काम देने से साफ इनकार कर दिया करते। मुश्ताक कई दफा इन सब से बेहद दुखी हो गए और अक्सर रात को बिस्तरते थे और उस समय अपनी आंखों में आंसू लिए वो रोते रहते थे। वो सभी दोस्तों और रिश्तेदारों जो कभी मुंबई इनके आने के लिए इन्हें प्रेरित किया करते थे, वो सभी अब इनका मजाक बनाने लगे थे। घर से आने वाली चिट्ठियों के जरिए इन्हें मालूम चलता था कि वो सब लोग कहते हैं कि मुश्ताक खामखा अपना समय बर्बाद कर रहा है, अब उसको घर वापस लौट आना चाहिए। लेकिन मुश्ताक ने कभी भी लोगों की ऐसी बातों से खुद के हौसले को झुकने तक नहीं दिया। मुश्ताक के साथ एक अच्छी बात ये रही कि इन्होंने मुंबई स्थित इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा को ज्वाइन कर लिया था। अक्सर दिन भर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटने के बाद मुश्ताक शाम के समय इप्टा पहुंच जाया करते। उन दिनों कभी भी मुश्ताक एक दिन में 15 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च करते थे। एक दिन ऐसे ही मुश्ताक इप्टा के संयोजन से पृथ्वी थिएटर में एक नाटक कर रहे थे। इस नाटक को इस्माइल सराफ भी देख रहे थे, जो कि उस दौर के एक जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अपनी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के लिए इस्माइल सराफ एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। इन्हें मुश्ताक खान का काम उस नाटक में काफी पसंद आया। इन्होंने मुश्ताक को थोड़ी सी बेवफाई में एक बड़े ही छोटी सी रोल के लिए ले लिया। इस तरह सिल्वर स्क्रीन पर मुश्ताक खान की एंट्री हो गई। हालांकि इस फिल्म में मुश्ताक को कोई खास सफलता नहीं मिली थी और उनका संघर्ष अभी भी बदस्तूर जारी था। इसी साल मुश्ताक खान को सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया में भी एक बार छोटा सा रोल ऑफर हुआ। सही मायनों में तो मुश्ताक खान की किस्मत बदलने का श्रेय सलीम खान को जाता है। जी हाँ,
सलमान खान के पिता सलीम खान। इन्होंने ही मुश्ताक खान को महेश भट्ट से मिलवाया था। सलीम खान और मुश्ताक के बीच में ये किस्सा कुछ यूं हुआ कि एक दिन मुश्ताक खान पृथ्वी थिएटर के लोक कथा नाम के एक नाटक को कर रहे थे। इस नाटक में मुश्ताक खान का किरदार काफी जबरदस्त था। ये नाटक देखने के लिए सलीम खान भी आए हुए थे। सलीम खान को मुश्ताक खान की एक्टिंग स्किल बहुत भाग गई और वो पहले तो मुश्ताक से मिले और फिर उन्हें उन्हें लेकर अपने साथ महेश भट्ट के पास पहुंचे। सलीम खान ने महेश भट्ट से कहा कि ये लड़का बढ़िया एक्टर है, इसे कब्जा फिल्म में कोई रोल दे दीजिए। महेश भट्ट ने सलीम खान की बात मान ली और मुश्ताक खान को कब्जा में एक छोटा सा रोल दे दिया। इस फिल्म में मुश्ताक परेश रावल के असिस्टेंट बने थे। में मुश्ताक की एक्टिंग को देखकर महेश भट्ट इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुश्ताक को अपनी कई फिल्मों में काम दिया। 80 के दशक में महेश भट्ट की किस्मत उनका बेहद साथ दे रही थी। उनकी बनाई हर फिल्म सुपरहिट जा रही थी। मुश्ताक ने महेश भट्ट की जुनून, सड़क, साथी, गुमराह, आशिकी, हम है राही प्यार के, सर, दिल है कि मानता नहीं, नाराज और भी कई फिल्मों में काम किया। अपने अब तक के करियर में मुश्ताक खान ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनके करियर की प्रमुख फिल्में हैं क्रांतिवीर, गोपी किशन, राजा, बाजी, बम्बई का बाबू, मृत्युदाता, मेजर साहब, जब प्यार किसी से होता है, हेरा फेरी, गदर, एक प्रेम कथा, जोड़ी नंबर 1, मुझसे शादी करोगी, सैंडविच, वेलकम, शागिर्द, राउडी राठौर। मुश्ताक खान ने छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय के जलवे को बिखेरा है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, अदालत, चाचा चौधरी, टेढ़े मेरे सपने, चमत्कार, देवता, हम सब एक हैं, बेलन वाली बहू और भारत एक खोज, ये वो कुछ शोज हैं जिनमें मुश्ताक खान की एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया। इन दोनों ये वेब सीरीज में काम करने लगे हैं। इन्होंने झोला छाप नाम की एक वेब सीरीज की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और वो वेब सीरीज लॉकडाउन के चलते रुक गई थी। फिलहाल वो वेब सीरीज का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और जल्द ही इनकी ये वेब सीरीज किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पर जल्दी ही नजर आएगी। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनकी पत्नी का नाम सलमा है, जो कि नागपुर की रहने वाली है। सलमान से इनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मोहसिन खान और छोटा बेटा मोहम्मद अरशद खान। इनका बड़ा बेटा मोहसिन खान भी मॉडलिंग करता है। मुश्ताक खान लंबे वक्त से फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भले ही इन्हें कभी वो सम्मान न मिला हो जिसके ये हकदार हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो अपडेट